आज हम बात करने वाले हैं भारत के पब्लिक सेक्टर बैंकों की एक ऐसी जबरदस्त वापसी की कहानी के बारे में जिस पर शायद यकीन करना भी मुश्किल हो। ये कहानी है एक ऐसे बदलाव की जिसने कुछ ही सालों में हजारों करोड़ के घाटे में डूबे सरकारी बैंकों को रिकॉर्ड मुनाफा कमाने वाली एक ताकत बना दिया। और इस कहानी का नाम है ईज रिफॉर्म एजेंडा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि संकट आखिर कितना गहरा था। फिर देखेंगे कि ईज एजेंडा ने इसका समाधान कैसे निकाला और आखिर में इसके नतीजों और भविष्य की राह पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं साल 2018 में। ये वो वक्त था जब भारत का पूरा पब्लिक बैंकिंग सेक्टर एक बहुत बड़े तूफान के बीचों बीच खड़ा था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, -85,000 करोड़ रुपए। ये 2018 में हमारे देश के सारे सरकारी बैंकों का मिला-जुला घाटा था। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये एक अलार्म था कि हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम अंदर से खोखला हो रहा था और देश की अर्थव्यवस्था की नींव हिल रही थी। और इस संकट की जड़ क्या थी? फंसे हुए कर्ज, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या एनपीएज। मार्च 2018 आते-आते बैंकों का ग्रॉस एनपीए रेशियो लगभग 14.5% के खतरनाक लेवल पर पहुंच गया था। मतलब बैंकों ने जो हर 100 रुपए लोन में दिए थे, उसमें से करीब 15 रुपए डूबने की कगार पर थे। सोचिए, हालात इतने खराब हो चुके थे कि देश के आधे से ज्यादा यानी 21 में से 11 सरकारी बैंकों को आरबीआई ने अपनी सबसे सख्त निगरानी में डाल दिया था। इसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन या पीसीए कहते हैं। ये एक तरह से बैंकों के लिए इमरजेंसी वार्ड में भर्ती होने जैसा था, जहां उन पर लोन देने से लेकर नई भर्तियां करने तक कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई थी। तो ऐसे में इस बड़े संकट से निपटने के लिए सरकार एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्लान लेकर आई। एक ऐसा रोड मैप जिसे नाम दिया गया ईज एजेंडा। एएस का मतलब है एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था और इसका मकसद बिल्कुल साफ था, बैंकिंग सिस्टम की जड़ों तक जाके पहले तो इसकी पूरी तरह सफाई करना और फिर इसे भविष्य के लिए तैयार करना। और देखिए, ईज की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये कोई वन टाइम फिक्स नहीं था। ये हर साल बेहतर होता गया, इवॉल्व होता गया। पहले साल में पूरा जोर बैलेंस शीट साफ करने पर था। एक बार जब वो नींव ठीक हो गई तो फिर धीरे धीरे फोकस टेक्नोलॉजी, ग्राहक सेवा और डिजिटल बैंकिंग की तरफ बढ़ता चला गया। और इसी कड़ी में अब हम आ पहुंचे हैं इसके सबसे लेटेस्ट वर्जन पर, ईज 8.0। अब लक्ष्य सिर्फ पुरानी समस्याओं को ठीक करना नहीं है, बल्कि बैंकों को भविष्य की टेक्नोलॉजी और चुनौतियों के लिए तैयार करना है। ईज 8.0 के 4 बड़े स्तंभ हैं। इसमें साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने से लेकर एआई को अपनाने तक और समाज के हर तबके तक बैंकिंग पहुंचाने से लेकर ग्राहक के अनुभव को शानदार बनाने तक सब कुछ शामिल है। मतलब अब सोच सिर्फ रिपेयर करने की नहीं, बल्कि लीड करने की है। अब इसमें एक बड़ा ही दिलचस्प शब्द है, एजेंटिक एआई। ये क्या चीज है? ये नॉर्मल एआई से एक कदम आगे है। ये सिर्फ जानकारी प्रोसेस नहीं करता, बल्कि एक एजेंट की तरह खुद से सोचकर फैसले ले सकता है और मुश्किल कामों को अपने आप पूरा कर सकता है। बैंकिंग के भविष्य के लिए ये सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। तो आखिर इन सब सुधारों का आम आदमी के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है गिग वर्कर्स और युवाओं जैसे नए ग्राहकों के लिए खास प्रोडक्ट्स, अपनी भाषा में बैंकिंग करने की आज़ादी और दिव्यांग जनों के लिए ऐसी सुविधाएं जो बैंकिंग को सच में सबके लिए आसान बनाएं। चलिए, बातें तो बहुत हो गईं। अब देखते हैं कि जमीन पर क्या बदला, क्या ये सब काम आया भी? और जो नंबर्स हम देखने वाले हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। ये आंकड़े पूरी कहानी खुद कहते हैं। देखिए, जहां 2018 में 85,000 करोड़ का घाटा था, वहीं 2025 में 1.78 लाख करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा हुआ। जो एनपीए रेशियो 14.58% था, वो घटकर सिर्फ 2.10% रह गया। और वो 11 बैंक जो इमरजेंसी वार्ड में थे, आज एक भी नहीं है। ये वाकई एक असाधारण बदलाव है। और कहीं किसी को लगे कि ये नंबर बढ़ा चढ़ाकर बताए जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारे आंकड़े सीधे वित्त मंत्रालय के आधिकारिक दस्तावेजों से लिए गए हैं, जो इस शानदार वापसी पर सरकार की मोहर लगाते हैं। अब जरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को देखिए।
2018 में छोटे लोन्स के लिए कोई भी एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेस था ही नहीं, ज़ीरो। सब कुछ कागज पर होता था। और आज सभी सरकारी बैंकों में ये 100% डिजिटल हो चुका है। ये डायल लोन बैंकिंग की हकीकत है। तो ये टर्नअराउंड वाकई कमाल का है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस शानदार वापसी के बावजूद आगे का रास्ता अभी भी चुनौतियों से भरा है। जैसे कि कुछ सेक्टर्स में पुराने फंसे हुए कर्ज अभी भी एक सिरदर्द बने हुए हैं। डिजिटल बदलाव की रफ्तार हर बैंक में एक जैसी नहीं है। और शायद सबसे बड़ी चुनौती है एआई और साइबर सिक्योरिटी जैसे नए जमाने के स्किल्स की कमी, जो भविष्य के लिए बहुत जरूरी हैं। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए आगे का प्लान क्या है? 3 बड़े कदम हैं। पहला, साइबर सुरक्षा को और भी मजबूत बनाना। दूसरा, कर्मचारियों को भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करना। और तीसरा, ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना जिन्हें सभी बैंक मिलकर इस्तेमाल कर सकें, ताकि खर्चा कम हो और सर्विस तेज हो। तो ईज एजेंडा की इस जबरदस्त सफलता के बाद आज सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या भारत के सरकारी बैंक अब इतने मजबूत, डिजिटल और भविष्य के लिए तैयार हो चुके हैं कि वे इनोवेशन की इस नई दौड़ में प्राइवेट बैंकों को न सिर्फ टक्कर दें, बल्कि उनसे आगे निकल जाएं? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।